मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तकरीर करना नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, सलाह मैं यहां से शुरू करता हूं कि इशा के मान बात से आपका ये जलसा चल रहा था और नातखानी का मुस्तकिल सिलसिला था। एक तो जरूरत से ज्यादा आपने हॉर्न लगा रखा है। अरे प्यारे, जरा आप कभी कभी दूसरों के दिल से सोचा करो। जब गैरों के कोई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं ना, और उस प्रोग्राम में जब कीर्तन भजन का मामला होता है तो अपने वाले कितनी गालियां बकते हैं। जीना तो भर कर रखा है यार। हाल ये है कि लोग परेशान हो गए हैं, कान पर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मरीज घर में परेशान है, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये हुक्म सिर्फ दूसरों पर लागू होगा, हमारे ऊपर नहीं? एक तो पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, और सवाल ये पैदा उठता है कि जो आपके जलसे में आकर आपकी नातें और आपकी तकरीरें सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या घर बैठकर सुनेगा? या घर बैठकर सुनाने का आपने ठेका ले रखा है? इसलिए मैं गुजारिश करता हूं जिम्मेदारान से कि अपने माइक सिस्टम को आप कंट्रोल में रखें। हम जैसे लोग भी लंबा सफर करके आए हैं, 1 घंटा आराम करना चाहते हैं, लेकिन हाल ये कि आराम क्या बंदा खाक करेगा। कोई मिलने वाला भी आ गया तो गुफ्तगू करना भी मुश्किल। नातखानी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन नातखानी जनाब जौहर वैशाली की तरह हो तब। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तू मोरा हाजी बगो या मन तोरा हाजी बगो। जो नातखा मुझे जानते हैं ना, वो मुझे देखकर रफू चक्कर होते हैं स्टेज से, क्योंकि नात को हमने तमाशा बना रखा है, मजाक बना रखा है। बुजुर्गों का कलाम इन्होंने पेश किया, आला हजरत का कलाम हो, मौलाना हसन रजा बरेलवी का कलाम हो, मुफ्ती आजम हिंद का कलाम हो, मुहद्दिस आजम हिंद का कलाम हो, हजरत बेदम वारसी का कलाम हो, या इन जैसे बुजुर्गों के कलाम के जखीरे मौजूद हैं, और वाकई इन्हीं को अगर पढ़ा जाए, इन्हीं को पेश किया जाए तो क्या कहने साहब। लेकिन हाल ये है कि नातों के नाम पर तुकबंदियां हैं और स्टाइल दिखाया जाता है। याद रखें, नात न तरन्नुम का नाम है, न आवाज का नाम है। नात तो तारीफ मुस्तफा का नाम है, सनाए मुस्तफा का नाम है। इन्होंने भी नात पढ़ी और मैं भी नात ही पढ़ रहा हूं। मैं कोई कीर्तन भजन नहीं गा रहा हूं, मैं भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ ही बयान करने के लिए बैठा हूं। पहले तो 1 घंटे का वक्त था मेरा साथ, 1 घंटे से आधे घंटे का हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो जुमे में 20 मिनट में भी तकरीर खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौजवान नाते सुनकर मस्त तो हो सकते हैं और 10-10 रुपए के छूटे लेकर के छूट तो दे सकते हैं, लेकिन इनको सीखने को क्या मिलना है? ये हासिल करके क्या जाएंगे? ये लेकर क्या जाएंगे? आपने इस छोटे से देहात में बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई, कोई दो राय नहीं। मैं इस देख करके मैं खुश हो गया, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि आपने औरतों का भी इंतजाम किया हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात। मैं पैगाम देता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर गैरों ने हमें दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया है, हमने भी अपनी खवातीन को दूसरे दर्जे का मुसलमान बना दिया है। दीन से खवातीन दूर हैं। जरूरी है कि उन खवातीन को दीनी मिशन के अंदर लाया जाए, दीन का पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। कल हमारे शहर जमशेदपुर में
स्पीच कंपटीशन था। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को हमने दावत दिया था और हमारी तहरीक पैगाम इस्लाम ने इसे जो है मुनक़िद किया था। और उस 3 घंटे के प्रोग्राम में 58 बच्चियों ने तकरीर की, 58, जिसमें 38 बच्चियां इंग्लिश में स्पीच देने वाली थी और बकिया उर्दू में तकरीर करने वाली थी। 3 मिनट 4 मिनट का मौका था, लेकिन उस 3 मिनट 4 मिनट की तकरीर में उन बच्चियों ने बहुत कुछ पैगाम दे दिया। तो पता चला कि 2 घंटे की तकरीर की जरूरत नहीं है। अगर 5 मिनट भी पैगाम देने के लिए किसी को दावत दी जाए तो 5 मिनट का वक्त भी बहुत काफी था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे तो लोग तो कहीं दुआ के लिए भी बुलाते हैं, तो मैं कह देता हूँ यार तबर्रुक बनाकर अगर बुला रहे हैं तो भी बता दो, तकरीर करवानी है तो वो भी बता दो। तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है कि मुझे आप कितना वक्त दे रहे हैं, लेकिन मैं आगे के लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि एक सिस्टम बनाएं यार, एक सिस्टम बनाएं। शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस आप मुनक़िद कर रहे हैं तो शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते तरन्नुम में भी हों और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाते नस्र में भी हों, तहते लफ्ज में भी हों और नस्र में भी उसे बयान किया जाए, बयान की शक्ल में भी हो, वाज़ो नसीहत भी हो, हुजूर की सीरत भी बयान की जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2-4 तकरीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाले लोग नहीं हैं। मैं ऑलरेडी एक मस्जिद का इमाम हूं और अपने कहने को तो पीरजादा हूं, खानकाह से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं ना अपने आप को पीर बनाकर शो करता हूं, ना ही हमारे घर खानदान और अपने घराने का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह भी इल्मी काम करने में लगी रहती है। हम इल्मी समाजी जमीनी काम करने वाले लोग हैं। हम लोग हाथ चुमवाने और नारे लगवाने पर यकीन नहीं रखते हैं। हम अपनी वाहवाही कितनी करा लें यहाँ, अगर हमने इस उम्मत के लिए और उस दीन के लिए हमने अगर कुछ नहीं किया तो कल के अल्लाह के हुजूर हमें जवाब देना है। याद रखें, हम सब को अल्लाह के हुजूर जाना है और अपने अपने अमल का जवाब देना है। तो हम जिस फील्ड में से, एक जमाना था तो मैं इस जलसों की दुनिया को देखकर वहशत ज़दा हो जाता हूँ, कभी कभी मैं छोड़ने वाला था। कुछ तो कहने लगे हमारे अहबाब में से, हजरत आप जैसे लोग भी छोड़ देंगे तो मैदान तो और खाली है ना, तो फिर लोग जो चाहेंगे वो बोलेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, मैं चेहरे पहले पढ़ता हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए लोग किस तरह के हैं, नौजवान किस तरह के हैं, इन्हें जरूरत किस बात की है। साइंस के स्टूडेंट को मैथ नहीं पढ़ाया जाता है, मैथ के स्टूडेंट को बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, फिक़ह वाले स्टूडेंट को हदीस नहीं, हदीस वाले को तफसीर नहीं। जो स्टूडेंट जिस टाइप के हैं उन्हें उस टाइप का सबक दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चेहरे पढ़ने का मैं हुनर जानता हूँ कि कहाँ पर कौन सी बात कही जाती है। वसीम बरेलवी का बड़ा प्यारा शेर है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अजीजाने मोहतरम, मैं दिल जला हूँ, हालात जमाने वक्त को देखकर मैं अपने जले हुए दिल को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरे मुंह से कुछ बातें निकलती हैं तो दिल आजारी के लिए नहीं निकलती हैं बल्कि इस्लाह के लिए निकलती हैं। ये दूसरी बात है कि आज जो इस्लाह की बात करता है तो हम उसे दुश्मन जान लेते हैं। वो क्या शेर है, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए। यही वजह है ना, ये बुजुर्गों का मेंबर है, मेंबर रसूल है ये, या यूं कह लें कि ये एक टीचर की जगह है, उस्ताद की जगह है। मैं नीचे बैठा होता हूं तो किसी भी तरह होता हूं, लेकिन मैं इस जगह पर बैठता हूं तो एक उस्ताद की हैसियत से बैठता हूं, एक टीचर की हैसियत से बैठता हूं। और
सामने बैठा हुआ कोई भी बंदा, चाहे करोड़पति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं कुछ भी ऐसा अमल उसका देखता हूं जो महफिल के अदब के खिलाफ है, तो ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। मैं उसी वक्त उसकी इस्लाह करता हूं, क्योंकि एक टीचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसका स्टूडेंट, उसका तालिबे इल्म बैठकर आपस की खुशगपियों में मसरूफ हो या पर दूसरी दुनिया में वो खोया हो। क्योंकि टीचर और बाप, उस्ताद और बाप, दुनिया में दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जो ये देखना चाहती हैं कि मेरा बेटा और मेरा शागिर्द मुझसे बढ़ जाए। दुनिया में कोई किसी से बढ़े ना, कोई नाथा किसी नाथा से बढ़ने लगे, कोई खतीब किसी खतीब से बढ़ने लगे, कोई शायर किसी शायर से बढ़ने लगे, कोई अदीब किसी अदीब से बढ़ने लगे, कोई रहनुमा किसी रहनुमा से बढ़ने लगे, कोई सियासतदान किसी सियासतदान से बढ़ने लगे, तो लोगों के असंद हसद पैदा होता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बाप और एक उस्ताद, ये दो ऐसे होते हैं जो देखना चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ जाए, मुझसे आगे बढ़ जाए। प्यारे, हालात कैसे हैं, वक्त कैसा है, हम किस कदर तबाही के शिकार हैं और दुनिया के नक्शे से हमें मिटाने की सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ऐसे मौके पर भी अगर हम बेदार नहीं हुए, अगर हम जागे नहीं और वाकई आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों सीरत के हमने अपने आप को जोड़ा नहीं और अपने रवैयों को हमने तब्दील नहीं किया, तो फिर अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है। आज जब बात होती है, बयानात होते हैं ना, सीरत की महफिल हो, चाहे मिलादुन नबी की महफिल हो, चाहे किसी भी नाम पर जलसे मुनक़िद हो, तो उमूमन हमारे उलमा बयान करते हैं तो सिर्फ ये बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे, हम गुनाहगारों को अपनी चादर में लपेटेंगे, अपनी कमलिए पाक में लेंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हम तो खुश हो जाते हैं, वाह, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लाख गुनाह करें, लाख कुछ कर लें, लाख हुजूर की नाफरमानी करें, अल्लाह की हुक्मदोली करें, फिर हमें अल्लाह के प्यारे रसूल की शफाअत नसीब होगी और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। प्यारे, ये सिक्के का एक रुख है, याद रखें, ये सिक्के का एक रुख आपको दिखाया जा रहा है। ये सिक्के के दोनों रुख नहीं है, सिक्के का एक रुख ये है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, बेशक करेंगे, ये हक है, हर मोमिन का इस पर ईमान है। लेकिन प्यारे, याद रखो कि हुजूर जहां शफाअत करेंगे, वहीं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अपने रब से कुछ बंदों की शिकायत भी करेंगे। हुजूर जहां शफाअत करेंगे वहीं शिकायत भी करेंगे, और ये हम नहीं कहते, कुरान कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए परवरदिगार, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाए कि रसूल कहेंगे, क्या कहेंगे? रसूल कहेंगे कि अल्लाह, ये जो बंदे हैं ना, ये मेरी कौम के लोग, ये मेरी कौम के लोगों ने कुरान को तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, कुरान पर अमल नहीं किया था। याद रखें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हम 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाते हैं और मनाना चाहिए, लेकिन याद रखें 12 रबीउल अव्वल के जश्न के साथ साथ जश्न कुरान भी हमें मनाना चाहिए। साहिबे कुरान अगर आए तो कुरान लेकर आए, कुरान और साहिबे कुरान दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। उम्मत का एक तबका वो है जिसने सिर्फ कुरान पकड़ा हुआ है। इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भी एक जमात ने फहमे कुरान का सिलसिला शुरू कर दिया। फहमे कुरान की मजलिसें, फहमे कुरान की जलसे, फहमे कुरान। हमारे यहाँ भी जमशेदपुर में कुछ लोग आए पैम्फलेट बांटने के लिए, ये फहमे कुरान, हमने बड़ी अच्छी बात है, फहमे कुरान की मजलिसें होनी चाहिए, लेकिन ये जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, ये कुरान का महीना नहीं है, ये साहिबे कुरान का महीना है, और कुरान का समझना भी जरूरी है और साहिबे कुरान का समझना भी जरूरी है। और हकीकत तो ये है कि बगैर साहिबे
कुरान को समझा ही नहीं जा सकता है। इसलिए प्यारे, हमें कुरान को समझना होगा। नबी के चाहने वाले हैं ना, तो हमें कुरान को समझना होगा, कुरान के करीब आना होगा। मैं बड़ी तेजी के साथ वक्त का ख्याल करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, और मैं दूसरी चीजें, सीरत के किसी दूसरे पहलू को टच किए बगैर मैं इसी तरफ आता हूँ, कुरान की तरफ। मेरा एक आए तो कुरान लेकर आए। याद रखें, याद रखें, हम नाते सुन रहे थे, ठीक है, बुजुर्गों का कलाम हक है, लेकिन हुजूर की अजमत और शान किसी बुजुर्ग के कलाम से समझ में नहीं आती। हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और शान को अगर समझना हो तो कुरान से समझो। सीरते सरवरे कौनैन को समझने के लिए तुम्हें कुरान मुकद्दस को समझना होगा। जो कुरान को नहीं समझ सकता वो हुजूर की शान को नहीं समझ सकता। इसलिए हुजूर की शान को समझने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ में आए हुए कुरान को समझें। तो कुरान में ये मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की शिकायत करेंगे। वैसे तो तर्जुमा निगारों ने, मुफस्सिरीन ने ब्रैकेट में लिख दिया है कि काफिरों की शिकायत करेंगे। सवाल ये पैदा उठता है यार, कि अगर काफिर कुरान को छोड़े हुए हैं तो हुजूर उन काफिरों की शिकायत करेंगे, और जो कलमा पढ़कर, तो काफिर ही है, तो इनकार करने वाले हैं। जो कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करके दम भरकर जो कुरान को पसे पुष्प डाल दें, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के हुजूर उनकी शिकायत नहीं करेंगे? वरना क्या माना था अल्लामा इकबाल का ये कहना कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। मुसलमान कौन होता है? जो कुरान को भी सीने से लगाए, साहिब कुरान को भी सीने से लगाए। और हमने जब कुरान को छोड़ दिया है तो साहिब कुरान को भी हमने अलहदा कर दिया है। याद रखें, सहाबाए किराम ने सिर्फ दावे नहीं किए हैं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दावे का अमली नमूना बनकर इन सहाबाए किराम ने अपने आप को पेश किया है। न जाने कितनी रिवायात है। एक रिवायत मुझे याद आती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम साहबी, और देखो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को इतना ऐसा तैयार किया है, ऐसी जमात बनाई है ना जिसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं। एक मगरबी मुफक्किर कहता है कि मोहम्मद, मैं तुम्हें अजीम कहता हूँ, लेकिन इस वजह कर अजीम नहीं कहता कि तुम नबी और रसूल हो, बल्कि इस वजह कर तुम्हें अजीम कहता हूँ कि तुमने अपने बाद अजीम इंसानों की एक फिहरिस्त तैयार कर दी है। अजीम इंसानों की एक फिहरिस्त तैयार की है, कायदीन की एक जमात पैदा कर दी है। आज आप देखें, चाहे सियासी दुनिया में हो, समाजी दुनिया में हो, मजहबी दुनिया में हो, अपनी जिंदगी में कोई किसी को उभरने नहीं देता। लेकिन ये मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अबू बकर को तैयार किया, उमर को तैयार किया, उस्मान व अली को तैयार किया। अबू बकर की तरफ देखा, कहा मेरी उम्मत के सबसे रहमदिल अबू बकर है, अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा डरने वाले उमर है, हया के सबसे बड़े पैकर उस्मान हैं, सबसे बड़े काजी अली हैं, हलाल व हराम के सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज इब्न जबल हैं, इल्म फराइज के सबसे बड़े आलिम ज़ैद इब्न साबित हैं, मेरी उम्मत के सबसे बड़े कारी कौन हैं? हुजूर ने फरमाया ये उबई बिन काब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर की तरफ नजर डाली, फरमाया हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर इब्न अव्वाम है। हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा को इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को इमामुल फुक़हा बना दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को इमामुल मुफस्सिरीन बना दिया, और हजरत अबू ज़र की तरफ नजर डाला, फरमाया लोगों, तुम में से अगर कोई ईसा इब्न मरियम को देखना चाहता है और अपनी नजरों को
दूर बख्शना चाहता है तो मेरे अबू जर गिफारी को देख ले, वो ईसा इब्ने मरियम की जलवा बनकर, अक्स बनकर दुनिया में जलवा कर हुए। वो कबीले गिफार का वो बंदा, लूट मार जिनका पेशा था, लेकिन जब दिल की दुनिया बदली है और अल्लाह के प्यारे रसूल की नजर पड़ी है तो ऐसी शान उनकी, ऐसी शान कि हजरत ईसा इब्ने मरियम के अक्स और परतव बन गए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं अर्ज कर रहा था, जो इमामुल फुक़हा है, इमामुल फुक़हा, हमारा जो मज़हब हनफी है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने मसाइल के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रुजू फरमाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये कि एक बार एक पगडंडी से गुजर रहे थे कि चलते चलते रास्ता को छोड़ा है और दाईं तरफ किसी झाड़ी की तरफ चलने लगे और फिर अपनी चादर मुबारक को झाड़ी में उलझाया, झाड़ी में वो आपकी चादर उलझ गई, पलट कर आए, छुड़ाया, फिर आगे बढ़ गए। मंजिल पर जब पहुंचे तो किसी शागिर्द ने कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई, अच्छे खासे रास्ते पर आप जा रहे थे, अच्छे खासे रास्ते पर जाते जाते ये आपने ऐसा क्यों किया कि रास्ता छोड़कर अलग गए, उलझाया, छुड़ाया, फिर आगे बढ़ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्यारे सुनो, वजह ये है कि एक जमाने में मैं आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इसी राह से गुजर रहा था कि मेरे आका की चादर अनवर इस झाड़ी में उलझ गया था। मेरे आका ने इसी तरीके से पलट कर छुड़ाया था और आगे बढ़े थे। एक जमाने के बाद आज इब्ने मसूद जब इस राह से गुजरा तो आका की वो अदा याद आई। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिस काम को हुजूर ने किया था वो काम इब्ने मसूद छोड़ दे, इसलिए मैंने जानबूझकर हुजूर के तरीके को याद करते हुए अपनी चादर को उसमें उलझाया है, छुड़ाया है और फिर मैं आगे बढ़ गया। सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम थे कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अदा को जिन्होंने हिर्ज़े जां बना लिया था। आज हमारा हाल ये है कि दूसरी छोटी सुन्नतों को तो जाने दो, अच्छा सुन्नतें भी हमें याद आती है तो कौन सी सुन्नत याद आती है? खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, नमकीन खाने के बाद मीठा खाने की सुन्नत, और उसके बाद जो आंखों में सुरमा लगाने की सुन्नत, और उसके बाद खुशबू लगाने की सुन्नत, यानी जो सुन्नत बड़ी आसानी के साथ अदा हो जाए, उन सुन्नतों को हम हिर्ज़े जां बनाया करते हैं और सारी कोशिश उसी के ऊपर। ये ठीक है कि हुजूर की एक छोटी सी अदा भी है, छोटी सी सुन्नत है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन प्यारे याद रखो इससे बड़ी बड़ी और हम सुन्नतें भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमत बनकर आए, गरीबों के लिए रहमत, हुजूर मुफलिसों के लिए रहमत, हुजूर परेशान हालों के लिए रहमत, यतीमों के लिए रहमत, हुजूर काफिरों के लिए रहमत, हुजूर जानवरों के लिए रहमत, हुजूर कायनात की हर शय के लिए रहमत बनकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलवा कर हुए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ख़वातीन कुछ बैठी हुई हैं, माजरत चाहता हूँ, मैं चाह रहा था कि आज मैं उनसे भी बिलखुसूस कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन बहरहाल तज़किरा आ गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे की सीरत जो है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है। आज हाल ये है ना कि मियां बीवी में झगड़े हो रहे हैं, घरों का मामला है, घर उजड़ रहे हैं और लोग तफरीक पैदा हो रही है। और हाल ये है कि लाखों लाख रुपए खर्च करके निकाह होता है और 2-4 महीनों में दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा में मसला पहुंचता है। फैमिली कोर्ट पे पहुंच जाए, फाइलों की ढेर लगी हुई है और उसमें मुस्लिम फैमिलियों की तादाद सबसे ज्यादा नजर आती है। ये हमारे ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं है, सिर्फ ठेकरे नहीं फोड़े जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये दीन और हुजूर की सुन्नत न मर्द जानता है न औरत जानती है, न दीन की इसे खबर है न उसे खबर है। हाल ये होता है कि छोटी छोटी बातों के पर वो तलाक की नौबत आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर मारपीट की जाती है और उसके बाद घर तबाहियों का शिकार हो जाता है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल तक सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो जिंदगी गुजारी है, सुभान अल्लाह, क्या कहने।
हुजूर ने भी उनके साथ इस मोहब्बत का मामला किया है, और हजरत खदीजा ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो रवैया इख्तियार किया है। और जब नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोबो जलाले खुदाबंदी से कपकपाने लगे। घर में आए, सब मिलूनी सब मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। हजरत खदीजा ने चादर ओढ़ाई और कहा, मेरे सरताज आप क्यों घबरा रहे हैं? और चंद जुमले उन्होंने कही हैं, वो हुजूर की ऐसी जामे सीरत है कि न पूछिए। फरमाती हैं, फवल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तक़रिद ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे महबूब, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं फरमाएगा, क्योंकि आप तो सिले रहमी करने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप तो कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, आप परेशान हालों के काम आने वाले हैं, और आमरे हक के साथ आप खड़े रहने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह हरगिज़ रुसवा न फरमाएगा। ये हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे, आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें अगर मौका दिया है तो हम भी जरूरतमंदों के काम आए, अल्लाह के बंदों के काम आए। अगर हम किसी का मसला हल नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह के लिए किसी का मसला, किसी के लिए मसला पैदा नहीं करें। आज तो हाल ये है कि हम अपने गम से ज्यादा दूसरों की खुशी से परेशान हैं कि दूसरा कैसे तरक्की कर रहा है, दूसरा यहाँ तक कैसे पहुंच गया, और दूसरा यहाँ तक कैसे पहुंच गया। अल्लाह के लिए इन बुरे अमल से अपने आप को बचाएं, और रबीउल अव्वल शरीफ ही नहीं बल्कि नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की शमा रोशन करें, लोगों को नेकियों की दावत दें, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपना कर इस जमाने को दावत व तबलीग का आप बेहतरीन आप जरिया बने। मैं इन चंद जुमलों के साथ और दो तीन शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हफीज बनारसी ने खूब कहा है, अपने बंदों पर खुदा ने खास एहसान कर दिया, मुस्तफा को भेजकर बख्शिश का सामा कर दिया, और जुल्म सहकर भी दुआएं थी लबे मासूम पर, आपके अखलाक ने आलम को हैरान कर दिया। और देखे दुनिया को मुकम्मल एक निसाबे जिंदगी, देखे दुनिया को मुकम्मल एक निसाबे जिंदगी, रहमते आलम ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।